बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस परमात्मा जिस परब्रह्म का शरीर अखंड है, जिनका घर भी अखंड है, उस अखंड परम धाम और उस परमात्मा के शरण कमल को दिखलाने वाले सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी के श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम उस परमात्मा परब्रह्म के स्वरूपी सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत लीला आप सबको श्रवण कराने का अवसर सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। यह कथा इस प्रकार से है। रीवा प्रांत के राजा रुद्र प्रताप उनका नाम था। उनके एक छोटे से पुत्र थे, उनका नाम है रघुराज सिंह। जब राजा रुद्र प्रताप की जो पत्नी थी, रानी थी, वो राजस्थान जयपुर की थी। उनको परमात्मा कृष्ण जी का दर्शन हुआ करता था। उनसे परमात्मा कृष्ण जी श्याम सुंदर उनसे बातें किया करते थे कि हम पहले ब्रज में आए थे, हम वहीं रास में आए, और हमारी हे सखियों, हे गोपियों, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण न होने के कारण से तुमको मैं लेकर के इस 28वां कलयुग में यहाँ पर आया हूँ। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में विराजमान थे और यहाँ पर रानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के साथ बातें कर रही थी। इतना तेज से आवाज आई कि राजा के राज दरबार तक आवाज पहुंचती है। तो राजा के मन में ऐसा भाव आया कि कहीं मेरी पत्नी मेरे न रहने पर मेरे रंग महल में, मेरे निज घर में कोई पराया पुरुष तो नहीं आकर रहता है। राजा के मन में ऐसा भ्रम हो गया। तब जाकर के अपने रानी से पूछता कि हे रानी, आप बताओ, मेरे न रहने पर आप के महल में कोई दूसरा पुरुष रहता है क्या? उसकी आवाज़ यहाँ तक आती है। रानी ने कहा कि देखिए हे राजन, हे महाराज, मेरे परमात्मा, मेरे प्रीतम श्याम सुंदर मेरे साथी हैं। वो मेरे साथ रहते हैं, मुझसे बातें करते हैं। तब राजा सोचता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके खोज डालते, अपना समय खो देते हैं, फिर भी उनको परमात्मा सपना में नहीं दर्शन दिया करते हैं। ये रानी कहते मुझसे बातें करते झूठ बोलती है। राजा के मन में तो भ्रम हो गया था। राजा पुनः अपने दरबार में लौट गए। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राजा अपने रानी की इस बात को लेकर के उनके मन में ऐसा आया कि मैं रानी किससे बात करती है, मैं उनको जरूर पकड़ूंगा। एक दिन की बात है, राजा अपने राज दरबार में बैठे थे। आवाज जा रही थी भगवान कृष्ण जी की और उनकी पत्नी रानी की। पर राजा चुपके से आकर के जैसे रानी के महल में प्रवेश करते हैं, भगवान जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म थे अदृश्य हो जाते हैं। तो राजा ने पूछा, वो कहाँ गया जिससे तुम बातें कर रही थी? वो कहते तो वो प्रभु परमात्मा थे, अंतर्यामी हैं, वो अदृश्य हो गए। कहते तुमको दिखा देते, मुझे क्यों नहीं दिखा देते? तो रानी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, पर वो नहीं है इस समय। तो राजा नाराज होकर के अपने रानी को उठा करके अपने महल से नीचे फेंक देता है और देखता है कि रानी गिरने वाली थी धरती पर कोई उठा कर ले जा करके उनको बारजा पर, उनको छज्जे पर रख देता है। तब राजा के मन में ये बात तो आई कि नहीं, मेरी रानी सत्य कह रही थी, मेरी रानी गिरने वाली थी, तो पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति जा करके मेरे रानी को उठा करके छज्जे पर रख दिया। अब राजा के बुलाने पर रानी नहीं आती, जितने उनके दरबारी लोग थे सबके बुलाने पर जब रानी नहीं आती हैं, उनका एक छोटा सा पुत्र जो 5 वर्ष की उम्र का था, जिनका नाम था रघुराज सिंह, उनको कहते हैं कि बेटा आज जाकर अपने माँ को बुला कर ले आओ। तुम्हारी माँ जा करके नाराज होकर बैठी हैं, जाकर बुला कर ले आओ। तो रानी के पास जैसे उनका पुत्र जाता है, माँ चलो क्यों नाराज हो, भोजन कर लो। तो माँ
नाराज थी, क्रोध में आकर कहती हैं कि बेटा मुझे मत छूना, मुझे छूते ही तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। और छोटा सा बालक क्या जानता था माँ की इस बात सत्य हो जाएगी, जाकर के माँ के गोद में लिपट गया। अब जैसे माँ का स्पर्श पाते ही पूरे शरीर में उनके कोढ़ हो गया। राजा बहुत परेशान, रानी भी बाद में पछतावा करती हैं, गलती हो गई हमसे। पर दवा कराते कराते जब राजा हार जाते हैं, तो जब जान गया कि मेरा जो एक पुत्र ही था, अब इसको कोढ़ हो गया, अब मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन सिंहासन संभालेगा, कौन धर्म का काम चलाएगा। तो सभी जगह दवा कराते कराते हार गए राजा। एक दिन पता चला कि एक परमहंस नाम का कोई महात्मा रहते हैं यहाँ से, रीवा से लगभग 150-200 साल, मतलब 200 किलोमीटर दूरी पर। तो राजा के दरबार जितने पंडित थे उन्होंने प्रश्न किया कि देखो यहाँ से जाकर के इलाहाबाद प्रांत में कोई परमहंस नाम का महात्मा रहता है जो तीन कृष्ण के बारे में बताता है, उससे जाकर बात करो। तब राजा के पास दो प्रकांड विद्वान जो अपने अहंकार में चूर कर, महाराज हमने भी पढ़ा शास्त्र पुराण में कृष्ण एक ही हैं, तो तीन कृष्ण कहाँ से आए, वो महात्मा जरूर पाखंडी होगा। तब दोनों विद्वान सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से चल दिए रीवा से। उधर सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी अपने जहाँ लीला स्थली में छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर प्रणाम कर रहे थे, तो परमहंस महाराज जी भी छोटे से बच्चे का रूप बना करके धूल खेलने लगे। जैसे दोनों विद्वान पहुँचते हैं परमहंस महाराज जी के पास, कहते बेटा इधर आओ, यहाँ पर जो परमहंस नाम का जो महात्मा रहते हैं वो कौन है, कहाँ पर हैं। खुद सदगुरु परमहंस महाराज जी एक बच्चे का रूप बना करके आगे आगे जा रहे हैं, कहते यही स्थान है। अब उस जिस स्थान को दिखाते उसी स्थान पर बैठ गए। अब कहते यही परमहंस है। देखते ही देखते जो छोटा सा बच्चा था 12 वर्ष का हो गया, और देखते ही देखते 250 साल का हो गया। तो दोनों विद्वान जो अहंकार में अपने विद्या में बहुत चूर थे, वो दोनों सदगुरु श्री परमहंस महाराज की शरण में गिर गए। कहते हैं तुम लोग परीक्षा लेने आए थे तो यहाँ पर प्रणाम क्यों करते हैं सदगुरु। मैंने सोचा था कि एक साधारण कोई पाखंडी बहुरूपिया होगा, आप तो साक्षात अवतारी पुरुष हैं, सही सदगुरु कृपा करें। तब दोनों पंडित वहाँ रह करके सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी के पास रह करके वहाँ पर उनसे मंत्र लिया। वहाँ पर उनको सभी शास्त्र पुराणों की पूरा स्पष्टीकरण सदगुरु परमहंस महाराज जी ने कर दिया। जब 5-6 महीने के बाद जब राजा के पास जाते हैं दोनों पंडित विद्वान, तब कहते हैं महाराज वो तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो साक्षात अवतारी पुरुष हैं, जल्दी से जाइए अपने पुत्र को दवा करवाइए। जब सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी जब रीवा प्रांत में पहुंचते हैं, तो रीवा के राजा परमहंस महाराज से मिलने के लिए हीरा सोना चांदी पन्ना पुखराज नील लसन या जितना है सामग्री लेकर के सदगुरु के पास पहुंचते हैं। कहते हैं सदगुरु कृपा करिए। परमहंस महाराज जी कहते मैं साधु महात्मा, मुझे सोना चांदी से क्या मतलब है, हटाओ मेरे पास, मुझे माया नहीं चाहिए। मैं तो अपने प्रीतम के पास जो मायापति है उनके पास मैं रमण करता हूँ, रहता हूँ। मुझे एक कोड़ी माया मुझे मत दिखाओ। कहते बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है। कहते हे महाराज जी आप मेरे यहाँ पधारे, मेरा अहोभाग्य एक मेरा छोटा सा पुत्र है, उसको उसकी माँ के कारण से उसको कोढ़ हो गया है, कृपा करके उसको दूर करें। तब सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी ने कहा कि बेटा तुम सूर्य उदय से पहले आना, मैं तुम्हारा कोढ़ को ठीक कर दूंगा। तो सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी ने बुलाया, पर वो उनका जो छोटा पुत्र था रघुराज सिंह, वो आने में थोड़ा सा देर कर दिए। तो सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी ने कहा, उनके हाथ का स्पर्श पाते ही बरधस से जितना भी कोढ़ था ठीक हो गया। पर उनके मुख के पास एक जगह ऐसा था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोढ़ कभी नहीं हटेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ब्रह्म सृष्टि थी। ब्रह्म सृष्टि की बात को मैं काट दूंगा तो संसार में उस परमात्मा का सब अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस कारण से परमात्मा ब्रह्म सृष्टि परमात्मा के ही बराबर कही जाती है। इस कारण से
तुम्हारे शरीर में एक अंग में एक कोड़ जरूर रहेगा। आज उन्हीं सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी को जो राजा विश्वनाथ जी ने मलयागिर चंदन का जो पालना बैठाकर अपने घर ले आए थे, वही पालना आज भी फूलपुर भैया ग्राम में जो मंदिर है परमात्मा अक्षरादित्य कृष्ण जी के मंदिर में आज वो पालना रखा गया, जिस पर सदगुरु परमहंस महाराज जी को राजा अपने यहाँ रीवा प्रांत में ले आए थे। इस प्रकार से ऐसी अद्भुत लीला हमारे सदगुरु श्री परमहंस की महाराज की थी, जो हम सबको सही रास्ता बतलाने वाली है और उस परमात्मा की पहचान कराने वाली है। ऐसे सदगुरु हम सब पर कृपा दृष्टि अपना बना कर रखें, और इस सदगुरु ही परमात्मा का ही प्रत्यक्ष स्वरूप होता है, जो परमात्मा उनके अंग संग रहा करते हैं और परमात्मा के अंग संग सदगुरु रहते हैं। इसलिए कहा गया है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो कोल के ब्रह्मानंद रसरंग। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग रीवा में राजा रुद्र प्रताप विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, पर वही महाराज विश्वविद्यालय राजा रुद्र प्रताप की थी। इनको सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी ने उनके पुत्र रघुराज जी की ठीक किया था। फिर भी आज हम सब इतिहासकारों के कारण से हम ऐसे सदगुरु की लीला से वंचित हो गए, क्योंकि इतिहासकारों ने ऐसे अद्भुत लीला करने वाले सदगुरु साक्षात निष्कलंक विजयावृंदन कल के अवतार महाम श्री प्राणनाथ, जिनके कारण से आज हम लोग स्वतंत्र होकर के रह रहे हैं। आज भी मुसल शासक रहता, यदि छत्रसाल महाराज जी न रहते, आज भी मुगलों का शासन रहता, हम लोग उनके गुलाम रहते। आज ऐसे सदगुरु महाराजा श्री छत्रसाल जी की लीला को हम लोग नहीं जानते हैं। आज हम लोग उन्हीं कारण से, हम लोग जितने भी हिंदू हैं उन्हीं कारण से हम लोग स्वतंत्र हैं, रह रहे हैं, स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं। तो हम सबका ही कर्तव्य होता है ऐसे सदगुरु नरवीर बुंदीला महाराजा छत्रसाल जी, जो हीरा नगरी के, पन्ना को हीरा की नगरी कहा जाता, वहाँ के राजा थे। ऐसे महाराज की गाथा चरित्र हम सबको जरूर श्रवण करना चाहिए। कितना कठिन परिश्रम सह करके उन्होंने हम सबको मुगलों के चंगुल से हम सबको मुक्त कराया। ऐसे महाराजा से छत्रसाल के विश्व चरणों में हमारा प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। सदगुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय।